इससे पहले हम लोग बात करें एनिमेस के बारे में, हम लोग को बात करनी चाहिए अपनी कंट्री के बारे में। यस, जो हम लोग ने 13 साल से वेट करा था, जिसके लिए हर एक बच्चा बच्चा जिसने क्रिकेट देखना चालू करा था, उसकी आज ड्रीम पूरी हुई है। यस, मैं बात कर रहा हूँ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। यस, फाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे सबकी धड़कनें आखिरी के 4 ओवर में रुक गई थी, क्योंकि हम लोग को लगा था कि ये बार भी सेटबैक्स मिलेंगे। सेटबैक्स पे सेटबैक्स 13 साल से हम लोग को ऐसे ही देखने को मिलते हैं। 2023 में हम लोग को वर्ल्ड कप फाइनल 50 ओवर्स आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। आज ये जो क्रिकेट टीम हमारे सामने खड़ी है, यस, बात कर रहे हैं हम इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। यस, उसने ऐसा कारनामा करा है जिसकी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आफ्टर अ फकिंग 13 years we have won the ICC T20 वर्ल्ड कप। चुक चरखा गली दे विच डावा ए माया तेरे देखन नू, चुक चरखा गली दे विच डावा ए लोगा पाने मैं कतरी। यस, 2011 में हम लोग ने जीता था वर्ल्ड कप, 2014 में हम लोग ने जीता था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और उसके बाद अब 2024 रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बूम बूम बुमराह और सबसे बढ़िया ऑलराउंडर पूरी कंट्री का, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, और विद एन अमेजिंग कैच सूर्य कुमार यादव, जिसने पूरा का पूरा मैच हम लोग की मुट्ठी में ला दिया। After 13 years, after fucking 13 years, we have won the ICC T20 World Cup. एनिमेस की बातें तो चलती रहेंगी, बट ये एक ऐसा मोमेंट है जो वंस इन अ लाइफ टाइम देखने को मिलता है। यस, हम लोग कितने साल तक, कितने लोग, कितने इंडियंस इस बात की खुशी मना रहे हैं, और ये खुशी रुकनी नहीं चाहिए। चलते हैं, अब बात कर लेते हैं हम लोग एनिमे के बारे में। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार कर दो, जल्दी जाके सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो यार कर दो लाइक। तो पढ़ते हैं आगे इस वीडियो की तरफ, और जैसा कि आप लोग को टाइटल से पता ही चल गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं टू ब्लू वोटेक्स चैप्टर नंबर 12। मुझे मालूम है मैंने वीडियो नहीं बनाई, पर मैं ये सोच रहा था कि मुझे ऐसी थ्योरीज मिले, मुझे ऐसे बात करने को कंटेंट मिले कि मैं उसके साथ भी बात करूं। खाली चैप्टर का ब्रेक डाउन करने से इतना मज़ा नहीं आएगा, मुझे पता है। यस, तो जैसा कि हम लोग ने पिछले चैप्टर नंबर 12 में देखा था कि जो इनोजिन है वो डोनट कम्युनिटी में आ गया था। यस, हम लोग को ऐसा लगा था कि वो मर गया है। अब हम लोग को ऐसा क्लैरिफाई नहीं हुआ है क्योंकि उसकी मदद कर दी थी हिमावारी ने। यस, हिमावारी रेज मोड में चली गई थी, और उसके साथ हमारा वन एंड ओनली कुरमा भी था। यस, कुरमा इन अ चाइल्ड फॉर्म में था, और उसकी हम लोग को पावर्स एक नेक्स्ट लेवल में दिखाई दी इस चैप्टर नंबर 12 में। यस, हम लोग को ऐसी बहुत सारी थ्योरीज मिलने को मिली हैं कि जो हिमावारी है, क्या वो नारुतो से सरपास कर रही है, क्या वो कर चुकी है? पहली क्वेश्चन तो ये है। और जैसे कि हम लोग ने देखा, एक हिमावारी ने बीजू बॉम्ब क्रिएट करा है, जो कि आसान बात कहीं से भी नहीं है किसी भी जिंजुरिकी को। हम लोग ने देखा है बहुत सारी ईयर्स लग जाते हैं, बहुत सारे साल्स लग जाते हैं इस बीजू बॉम्ब को क्रिएट करने में। हम लोग ने देखा था नारुतो के केस में, और हमने किसी को ऐसा जिंजुरिकी नहीं देखा जिसको बीजू बॉम्ब क्रिएट करना आता हो अपने आप से, वो भी किसके फॉर्म में, खाली के खाली अपने ह्यूमन फॉर्म में। ऐसा भी नहीं है कि वो टेल्ड बीस्ट में कन्वर्ट हुआ है, ऐसा ही बात नहीं है। हम लोग ने हिमावारी को ये देखा कि वो भी एक बीजू बॉम्ब क्रिएट कर रही है। अब हम लोग को इससे पता चल सकता है कि क्या पता वो नारुतो से वो सरपास कर दी है। अब देखो, हम लोग, बहुत लोग कह रहे हैं कि सरपास कर दिए, पर मेरे पास एक क्वेश्चन है। आप लोग अगर ध्यान से देखो कि नारुतो हम लोग ने देखा था शिपुडेन में, हम लोग ने पूरा नारुतो ओरिजिनल देखा। हम लोग को ये भी पता है कि कुरमा और नारुतो के पहले नहीं बनती थी। यस, वो पावर्स क्या, वो चाक्रा भी एक्सचेंज नहीं करते थे। वो तो हम लोग ने शिपुडेन में देखा, जो वॉर हुई थी, यस, शिनोबी वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके साथ हम लोग ने देखा, जो कि नारुतो और हमारा कुरमा दोनों की पावर्स कंबाइन हुई थी, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, और उसने बीजू बॉम्ब क्रिएट करा था। अब हम लोग को हिमावारी के केस में ऐसा दिख रहा है कि जो कुरमा है वो एक
अलग ही फॉर्म में है। मतलब हम लोग को ये दिखा था कि जो नारुतो के में है वो हमेशा उससे गुस्सा रहता था, पर यहाँ पे जो हिमावारी के लिए कुरमा है वो एक फादर के ट्रीट की तरह ट्रीट कर रहा है हिमावारी को, क्योंकि वो नारुतो के साथ बहुत साल रहा है। उसने ऐसे ऐसे मिशंस पे साथ दिया नारुतो का, ऐसे ऐसे टफ टाइम पे साथ दिया है। इतनी फाइटिंग स्किल्स हैं कुरमा के पास कि वो हिमावारी को अच्छे से समझा सकता है। और इसने खुद ही कहा है, कुरमा ने खुद ही कहा है कि हमने जितने सारे जिंजीरो अभी तक कुरमा के बने हैं उसको सरपास कर दिया है इन द अमाउंट ऑफ चक्रा। इन द अमाउंट ऑफ चक्रा कंट्रोल तो नहीं कहेंगे क्योंकि कंट्रोल हम लोग को ध्यान से दिखा भी नहीं है। हम लोग ने देखा था कि जो नारुतो की फाइट हुई थी डेल्टा के साथ, यस हम बात कर रहे हैं बोरुतो में ही, जो नारुतो की फाइट हुई थी डेल्टा के साथ, उसमें भी जो कुरमा की पावर्स नारुतो ने लैंड करी थी उससे भी जो उसने तबाह नहीं होने दिया था। उसने कोई भी ऐसा मिसयूज नहीं करा था पावर का जो कि विलेज को हार्म करे, जो कि पूरी सराउंडिंग्स को हार्म करे। पर ऐसा केस हम लोग हिमावारी में नहीं देख रहे हैं। हम लोग ने देखा जब उसकी जूरा से फाइट हो रही थी, उसकी जो आसपास की सराउंडिंग्स थी, उसकी आसपास की जो ज़मीन थी वो भी क्रैक्स आने लगे थे। तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि जो चक्रा कंट्रोल है हिमावारी के पास वो भी इतना अच्छा नहीं है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो अगले हम लोग को देखने को मिलता है हिडारी और शारदा के बीच में। हिडारी देखो, हिडारी का मेन मोटिव क्या है कि शारदा को उसको डिवार करना है। डिवोर ही तो कहते हैं, यस डिवोर नेवर माइंड, कॉन्सेंट्रेट ऑन द वीडियो। इसमें हम लोग देखते हैं जो हिडारी है वो शारदा की पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता है। वो शारदा की जो पावर्स हैं, अब हिडारी को भी नहीं पता है कि वो क्यों चाहता है शारदा की पावर्स। वो भी ये समझने के लिए वो शारदा को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है, बट ऐसा बोरुतो नहीं होने देता है। और इसी के साथ बोरुतो हमारा हिमावारी और साथ ही साथ शारदा को भी रेस्क्यू कर लेता है हमारे दोनों के दोनों 10 टेल से। यस हम लोग बात कर रहे हैं जूरा और हिडारी की। अब हम लोग ये देखने को मिलता है कि अब इसके आगे क्या हो सकता है, हम लोग को चैप्टर नंबर 13 में क्या देखने को मिल सकता है। अब देखो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि हम लोग को देखने को मिल सकता है कि क्या कवाकी जो कि साथ में आ रहा था हिमावारी की मदद करने, अब क्या उसकी फाइट हो सकती है जूरा से। अब हम लोग को ये भी मालूम है कि कवाकी इतना ज़्यादा नर्फ करा गया है। नर्फ का मेरा मतलब है इतना ज़्यादा पावरलेस दिखाया गया है। पूरी की पूरी जो बोरुतो 2 ब्लू वर्टेक्स का जब से चैप्टर नंबर 1 आया तब से हम लोग को मालूम है कि जो कवाकी की पावर्स हैं वो हम लोग को बिल्कुल भी काम आती हुई नहीं दिख रही हैं। तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि जब अकेले की फाइट होगी कवाकी की और जूरा की, तो यहाँ पे जूरा का पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी रहेगा। तो मुझे ये लग सकता है कि जो कवाकी है और जो बोरुतो है क्या वो टीम अप कर सकते हैं हमारा 10 टेल से लड़ने में। पॉसिबिलिटीज बहुत है। अब इसके आगे हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि जो हिमावारी है वो रिएक्ट कैसे करती है बोरुतो के साथ, क्योंकि उसको अभी तक ध्यान नहीं है कि उसको भी याददाश्त जो है वो अपनी भूल चुकी है। बट वो ये भी नहीं चाहती है, वो ये भी नहीं मानती है कि जो बोरुतो है वो उसका एनिमी है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को ये पता है कि जो शारदा है, यस हम लोग बात कर रहे हैं शारदा की, वो उसको मालूम है, शारदा और सुमेरो को भी मालूम है कि जो बोरुतो है वो रियल, वो 7th लॉर्ड का सन है। हम लोग कह सकते हैं वो नारुतो का असली बेटा है। यस और जो बाकी सारे लोग हैं वो लोग ये समझ रहे हैं कि जो कावाकी है वो है असली बेटा। तो अब हम लोग को ये भी देख सकता है कि जो हिमावारी और शारदा वो भी एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं ये सब सच्चाई देखने के बाद। और क्या हिमावारी बोरुतो की मदद करेगी, क्या हिमावारी कवाकी के साथ जाएगी, हम लोग को ये भी चैप्टर नंबर 13 में शो होगा। तो चैप्टर नंबर 13 में बहुत कुछ ऐसा रिवील होने को है और इसमें हम लोग फाइट भी देख सकते हैं बोरुतो की हिडारी और जूरा के साथ, या फिर बोरुतो एंड कवाकी की हिडारी और जूरा के साथ। तो हमारा मेन टॉपिक था कि क्या जो हिमावारी है वो नारुतो को सरपास करी है। मैं कह सकता हूँ कि यस वो ऑफ कोर्स सरपास कर दी है, क्योंकि एक बीजू बॉम्ब और इतनी ज़्यादा पावर्स को एक साथ और जूरा पे ऐसे अटैक करना जो कि कवाकी को एक पंच में उड़ा दिया था जूरा ने, उसके साथ ऐसे फाइट करना वो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। और जूरा भी अप्रिशिएट करता है कि इतनी कम टाइम में उसने इतनी ज़्यादा पावर्स कैसे इस्तेमाल कर ली। और अब हम लोग को ये भी पता है कि ये पावर्स कंट्रोल अभी तो कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं हिमावारी से, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो बाकी के जिंजीरोकीज थे उन्होंने कैसा पावर्स को कंट्रोल करा था और हिमावारी के केस में कुछ ये अलग हो सकता है। अब
हम लोग को ये पता है कि यस, हम लोग के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नारुतो को एक्शन में देखा है, जैसे कि शिकामारू। यस, हम लोग का जो प्रेजेंट होकागे कहेंगे या फिर होकागे बिलीव कर रहा है कि वो होकागे है, और वो भी मदद कर सकता है हिमावारी की। यस, बोरुतो भी सिखा सकता है, और हमारे साथ हमारा चिराया का क्लोन भी है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं हिमावारी की मदद करने में। और जैसा कि हम लोग ने कुछ चैप्टर पहले देखा था कि जो बोरुतो है वो किसके हाइड आउट में था, यस, ओरोचिमारू के हाइड आउट में था। और उससे बढ़िया कोई पावर सिखा सकता है अभी तक तो कोई भी नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा अभी तक इस जनरेशन के लिए कोई भी नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है अगला चैप्टर, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप लोग को ये सब थ्योरीज या फिर ये सब डिस्कशंस अच्छे लगते हैं, और मैं भी चाहता था कि ये डिस्कशन हो, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट डाउन करिएगा, और जल्दी जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट डाउन करो मुझे कौन कौन से एनिमेज या मांगा रिव्यूज़ करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।